हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेमेन डेली 10 टेस्ट नंबर 10 के सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर चोजन फंडामेंटल यूनिट्स। अभी जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट लेते हैं उसमें क्या क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है। ये तीन तो मैकेनिक्स में आ गए। यदि थर्मोडायनेमिक्स में जाएं तो टेम्परेचर है, जिसको हम लोग केल्विन के से डिनोट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएं तो एम्पियर जो है उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। तो इस तरह से हम ये पांच जो है सो यूजुअली मानते हैं। आगे और भी दो हैं, जो मोल है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो वो सभी भी छोड़ दीजिए। मेनली हमारा जो है सो MLT जो है, मास, लेंथ और टाइम, ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है मैकेनिक्स में। यहाँ पर जो बोला गया है वो स्पीड ऑफ लाइट बोला कि हम उसको लेते हैं फंडामेंटल यूनिट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसको लेते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट इसको लेते हैं। और तब हमें बताना है कि जो टाइम है उसको इन जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसके टर्म में कैसे लिखा जा सकता है। चार में से कोई एक सही है, आपको बताना है। तो एक तो देखिए सिस्टमेटिक तरीका है इसका निकालने का, कि ये जो टाइम है हमारा उसको हम कहेंगे कि टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है। इसमें जो तीन चीज़ें हैं, C है, G है और H है, इसका पावर हो गया अल्फा, इसका पावर हो गया बीटा, इसका पावर हो गया गामा। ये जो सिस्टमेटिक मेथड है उससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है सो कोई हम ये दूसरा मेथड जो है शॉर्टकट मेथड है, उसको हम बताते हैं कि कैसे उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है MLTU, उसमें ये C, G और H का डायमेंशंस क्या है। C स्पीड ऑफ लाइट है तो ये सिंपली स्पीड का डायमेंशन है LT-1। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दो पार्टिकल के बीच में, उसका जो फोर्स लगा GM, दोनों का मास मान लीजिए M है, GM² बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R²। तो यहाँ से G का वैल्यू हमें निकल जाएगा FR² बाय M²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका डायमेंशन। तो G का डायमेंशन क्या लिखेंगे? फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स हो गया MLT-2। R लेंथ का डायमेंशन L2 बाय मास का डायमेंशन M2। और इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर लें तो आ गया M-1 L3T-2। तो ये G का हमारा डायमेंशन हुआ। और H का डायमेंशन क्या होगा? H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे? एनर्जी इक्वल टू H नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हो कि H/T। न्यू जो है न्यू जो है 1/T है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा H का डायमेंशन E×T। तो E के लिए हम क्या लिखें? E जो एनर्जी है, एनर्जी हो गया है ML2T-2, और T के जगह पर T यहाँ पर लिखे, और सब मिला के फाइनली हमें जो मिला वो हो गया ML2T-2। तो ये तीन जो है C, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और प्लैंक्स कांस्टेंट H को हम डायमेंशन अपना जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है उसके टर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हम शॉर्टकट मेथड यूज करने वाले हैं। तो उसमें क्या करेंगे? तो देखिए इसमें बहुत जगह हमें नजर आ रहा है G का पावर हाफ, H का पावर हाफ। यहाँ पर G का पावर -12, G का पावर हाफ, H का पावर हाफ, G का पावर हाफ, H का पावर -12, ऐसे करके लिखा हुआ है, राइट। पहले GH को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन को चूज करते हैं कि GH को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें मिल रहा है। देखिए हमारा जो इसमें टारगेट ये है कि जो हमारा डायमेंशन इसमें सही वही होगा जिसका डायमेंशन केवल टाइम का आएगा, राइट। मास का नहीं आएगा। मास का डायमेंशन हमें देखना है कि किस में नहीं है, और ऐसे ही लेंथ का डायमेंशन किस में नहीं है। तो सबसे पहले GH यहाँ पर है, हम उसको देखते हैं, √GH, इसको देखते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं? √GH में G का देखिए हम सब नहीं लिखेंगे, हमें जस्ट चाहिए मास और लेंथ। तो पहले मास को चेक करते हैं कि मास किस में नहीं है, वही हमारा पॉसिबल होगा, राइट। तो दोनों को हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं √GH में, खाली मास देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो G और H, ये यहाँ पर G है और यहाँ पर H है, ये खत्म हो गया, राइट। M-1 और M मल्टीप्लाई किए तो मास यहाँ पर 0 मिल गया। तो ये चल सकता है, ये पॉसिबल है, राइट। और बाकी ये देखिए जी, ये भी चल सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये है 1/√GH, इसमें भी मास नहीं है। तो ये दो ठो पॉसिबल हमारे पास है। ये जो दोनों यहाँ पर नजर आ रहा है उसमें मास रह जाएगा ना, √GH में मास नहीं है तो
ये g बाय एच या h बाय जी में मास रहेगा, देख लीजिए g बाय एच में देख, h जो है इसमें देख लीजिए मास रहेगा। g को h से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, m डिवाइडेड बाय, बाकी सब भूल जाइए अभी, m डिवाइडेड बाय नहीं m माइनस वन डिवाइडेड बाय m माइनस टू, सो माइनस वन आएगा। तो इसमें बच गया, तो ये तो हमारा होगा नहीं। g का पावर माइनस हाफ, h का पावर हाफ, इसमें मास है, इसको हटा दिए हैं क्योंकि इसका डायमेंशन मास का जो है सो कुछ है, कितना है कुछ भी है, हमें नहीं पता, जो भी है कुछ भी लिख देते हैं, कुछ मास का इसका डायमेंशन है। इस चूंकि इसमें मास का डायमेंशन है इसलिए ये टाइम को के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। टाइम मास किसमें नहीं है, इसमें मास नहीं है, इसमें मास नहीं है, तो ये दोनों हमारा पॉसिबल है, राइट। लेकिन मास के अलावा और भी चीजें देखने का है, जैसे लेंथ, लेंथ भी देखने का है, तो आप चेक करते हैं लेंथ के लिए कि किसमें लेंथ नहीं है। चेक फॉर लेंथ, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा चेक करते हैं, दो तो मेरे पास है ही, एक देखिए c का पावर माइनस फाइव बाय टू है, और ये जी एच का जो यहाँ पर है उसमें देख लीजिए। तो g और h में l कितना आया देख लेते हैं फिर से, यहाँ पर जी एच जो है उसमें l कितना आया वो देख लेते हैं, और उसको c का पावर से हम देख लेंगे, राइट। तो जी एच में यहाँ पर देख लेते हैं, केवल l देख रहे हैं अभी, सब कुछ नहीं देखेंगे। L3 L2 कितना आया, L5 स्क्वायर रूट ओवर L5 बाई टू, और यदि इसको हम c के साथ में मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, और केवल l देखेंगे, टाइम हमें नहीं देखना है, c का पावर माइनस फाइव बाई टू, तो c के कितना हो गया है, केवल l देखना है, l माइनस फाइव बाई टू, l माइनस फाइव बाई टू, l गायब हो गया, इसमें l गायब हो गया तो ऑटोमेटिक यही हमारा आंसर होगा, इसमें l भी गायब हो गया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ये नहीं होगा। वैसे आप चेक करके देख लीजिए, नहीं आएगा, ऑफकोर्स नहीं आएगा, c का पावर थ्री बाई टू है यहाँ पर, तो c का पावर थ्री बाई टू, और ये स्क्वायर रूट ओवर जी एच जो है, यहाँ पर लेंथ का पावर है फाइव, यहाँ पर लेंथ का पावर है थ्री बाई टू, ये आ गया आपका एट बाई, ये फाइव बाई टू, ये थ्री बाई टू, फाइव टू एट बाई टू, सो L4 आ गया, तो ये नहीं हो सकता, राइट। ये है ऑप्शन 4 जो कि नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने इसको निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर है। इसमें से इरेज कर देते हैं इस सभी को, या फिर रहने देते हैं, फाइनल आंसर ऑप्शन 1 यही सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए पहले, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें C, G और H का डायमेंशन लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है, मास, लेंथ और टाइम के टर्म में लिख दिए। अब उसके बाद में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक एक करके चेक करते हैं कि यहाँ पर G और H का देखिए पावर क्या है, मल्टीप्लाई है, G और H मल्टीप्लीकेशन टू द पावर हाफ। यहाँ पर G और H का डिवीजन है, यहाँ पर h बाई जी है, यहाँ पर g बाई एच है, लेकिन डिवीजन है, यहाँ पर भी देखिए 1 बाय स्क्वायर रूट पर जी एच है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट पर जी एच में हम निकाल कर, स्मॉल एच है ये, निकाल कर हमने देखा कि स्क्वायर रूट पर जी एच में m नहीं है, मास का डायमेंशन जीरो है, तो 1 बाय स्क्वायर रूट पर जी एच में भी मास का डायमेंशन जीरो होगा। तो मास का डायमेंशन जिसमें जीरो है तो ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों में मास का डायमेंशन जीरो नहीं है, आप जी बाई एच करके निकाल कर देख सकते हो, मास का डायमेंशन है, क्योंकि इसमें मास का डायमेंशन, इसलिए हमारा आंसर ही है नहीं। इसमें दो, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में मास का डायमेंशन जीरो है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। मास के बाद में हम लेंथ चेक करते हैं, देखिए लेंथ यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो पहला में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो स्क्वायर रूट पर जी एच देखेंगे और उसको सी का पावर माइनस फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर यदि जी और एच को मल्टीप्लाई करते हैं, केवल लेंथ देखेंगे, तो लेंथ का पावर 3 और पावर 2, सो लेंथ का पावर 5 हो गया और स्क्वायर रूट है। और सी में जो लेंथ है, सी का में जो लेंथ आपको नजर आ रहा है, ये केवल लेंथ देखना है, एल, और उसका पावर माइनस फाइव बाई टू है, तो एल माइनस फाइव बाई टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल टू दी पावर जीरो आया, मतलब लेंथ का डायमेंशन जीरो है। तो पहला ऑप्शन में लेंथ का डायमेंशन भी जीरो है, मास का डायमेंशन भी जीरो है, तो जो बच गया वो क्या बचा, केवल टाइम बचेगा। यहाँ पर आप चेक करके देख सकते हो कि इसको c का पावर 3/2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिक यही ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से आप जल्दी बना सकते हो। अब यदि दूसरा जो मेथड है, यहाँ पर सिस्टमैटिक मेथड है ये,
उससे बनाना है तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ एज्यूम करते हैं कि ये जो टाइम है जिसको उसने बोला एक्सप्रेस करने के लिए, ये तीन क्वांटिटीज सी, कैपिटल जी और एच, जिसको उसने फंडामेंटल मान लिया है, ये उसकी दुनिया का फंडामेंटल यूनिट है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि टी जो है सो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि अब है सी, जी और एच। और इसका कुछ पावर आएगा, हम अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, कुछ भी आप अपना मर्जी से ले लीजिए, एम एन पी ले लीजिए। अब दोनों तरफ हम डायमेंशन लिखते हैं। ये टी जो टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी हुआ। राइट साइड में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि उसके बाद में जो कांस्टेंट आएगा उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो सी जो है ये हो गया स्पीड, तो इसका डायमेंशन हो गया अल्फा। और जी का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले हुए हैं, ये देखिए यही लिखते हैं यहाँ पर m-1 L3 T-2, इसका डायमेंशन है बीटा सबका। और h जो है सो वो भी यहाँ पर है ml2 T-2। T-2 नहीं होगा ना, T-1 होगा, T-1 होगा, T-1, ये हो गया गामा। अब दोनों तरफ जो है सो हम सजा के लिखते हैं। यहाँ पर डायमेंशन सबसे पहले m का देखते हैं, राइट साइड में कलर चेंज कर देते हैं। मास, इसका डायमेंशन कितना है, -1 टू द पावर बीटा, सो हो गया माइनस बीटा। और यहाँ पर प्लस गामा हो गया। एल का देखते हैं, एल यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर एल 3 बीटा हुआ, और यहाँ पर 2 गामा। और टी, टी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है -2 बीटा, और ये -1 है यहाँ, तो -1 गामा। ये आया आपका। अब दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए। इधर मास का डायमेंशन कितना है, 0, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मास का डायमेंशन 0, एल का डायमेंशन 0 और टी का डायमेंशन 1 है। और राइट साइड में आपको ये नजर आ रहा है, तो इक्वेट करते हैं डायमेंशन दोनों साइड में। इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ एम एल टी, एम एल एन टी, बोथ साइड। आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। पहला आया माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, एम का नहीं है 0, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0, लेंथ का भी डायमेंशन नहीं है। और ये हो गया आपका माइनस, माइनस से 2 बीटा है या प्लस 2 बीटा है, -2 बीटा माइनस गामा इक्वल टू, ये टी का डायमेंशन 1 है। ये 3 इक्वेशन आपके पास आए, और आपके पास 3 वेरिएबल हैं, अल्फा बीटा गामा, और 3 इक्वेशन। आप इसको यूनिकली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि ये छूट गया हमारा, टी का पावर माइनस अल्फा है, जो मैंने नहीं लिखा, स्टार्ट किया -2 बीटा से, तो माइनस अल्फा यहाँ पर है, ये माइनस अल्फा छूटा, वो लिख दिए। और यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा -2 बीटा माइनस गामा इजकल टू 1। अब ये तीनों को आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ जाएगा, और उससे आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बीटा इजकल टू गामा यहाँ पर है, ठीक है, बीटा इजकल टू गामा है फर्स्ट से हमें क्या मिला, बीटा इजकल टू गामा। सेकंड से क्या मिला, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, गामा हटा देते हैं, केवल बीटा के टर्म में लिखते हैं, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा मतलब 2 बीटा इक्वल टू 0। सो अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा कितना आ गया, -5 बीटा आ गया। और लास्ट में देखिए गामा तो हमें पता चल चुका है, यहाँ पर गामा इजकल टू बीटा और अल्फा इजकल टू -5 बीटा। सब फाइनली हम बीटा का टर्म में या अल्फा का टर्म में लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 चलते हैं, माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर -5 बीटा लिखते हैं, बीटा की जगह पर -2 बीटा लिखेंगे, जस्ट एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। और गामा का वैल्यू जो है सो बीटा के बराबर है 1। तो कितना आ गया, 5 2 7 1 8 बीटा इक्वल टू -8 बीटा इक्वल टू 1,